विश्वामित्र जी ने कहा हाँ। कि मैं देवताओं का यज्ञ करता हूँ और पितरों के की तुष्टि के लिए जब श्राद्ध आदि तर्पण आदि करता हूँ तो राक्षस जो है उन दोनों में विघ्न डालते हैं और उनमें से मुख्य जो है वो दो हैं, मारीच और सुबाहु। इसलिए आप उन दोनों राक्षसों को मारने के लिए राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दें। दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से अपने मन की जो शंका थी उसको प्रकट किया। वशिष्ठ जी ने कहा आप निश्चिंत रहिए, ये सामान्य पुरुष नहीं है, ब्रह्म रूप है, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए ही आपके यहाँ जन्म लिया है। इनको भेज दो, ये इनको मार करके राक्षसों को फिर वापस आ जाएंगे। तो दशरथ जी ने उनकी बात को मान लिया। यहाँ पर हमको ये शिक्षा दी जा रही है कि श्रेष्ठ पुरुष हमारे मन के प्रतिकूल भी कोई बात कहते हैं उसे मान लेना चाहिए। दशरथ जी ने मान लिया, तो हमें भी इसी प्रकार से कोई भी हमारे मन के प्रतिकूल कार्य हो, यदि वो धर्म के अनुरूप है, श्रेष्ठ पुरुष उसको ऐसा बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए, तो मान लेना चाहिए। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष हमेशा हमारे हित की बात ही कहेंगे, निष्पक्षता पूर्वक कहेंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति तो ऐसा ही करता है। चाहे हमारे हृदय में कितनी ही इच्छाएं हों, इच्छाओं का वर्णन यहाँ पर बताया है। 3 प्रकार की वो इच्छाएं, तीव्र इच्छाएं, जिनको ऐषणा कहा जाता है। ऐषणा त्रय, वित्त ऐषणा, धन की तीव्र इच्छा, पुत्रेषणा, विवाह भी इसीलिए करते हैं कि हमारी संतति आगे चले, और लोकेषणा। तीनों ही कठिन है, पर लोकेषणा सबसे अधिक कठिन है। तो हमें अपनी ऐषणाओं को संयत में रख करके श्रेष्ठ पुरुषों की बात को मान लेना चाहिए। उन्होंने मान लिया, दशरथ जी ने इनकार नहीं किया, और विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को लेकर के चल पड़े। कुछ दूर जाकर के उन्होंने 2 विद्याएं, बला और अति बला, दी। बला का तात्पर्य है भूख को सहन करने की शक्ति, और अति बला जो है वो चाहे जितनी दुर्बलता आ जाए, फिर भी दुर्बलता जो है हमारे काम में बाधा नहीं डालेगा। तो ये दोनों चीजें जो है ना, साधक को अपनानी चाहिए। भूख हमें किन बातों की रहती है? केवल ये स्थूल भोजन आदि की भूख ही नहीं, हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां भूख के मारे चिल्लाती रहती हैं।
आंखें उधर दौड़ती हैं, कान जो है ना वो शब्द सुनना चाहते हैं, मधुर शब्द। हाथ काम करना चाहते हैं, चिल्लाते हैं, इनको जो नहीं मिलता तो दसों तरफ से हमको खींचती है, भिन्न भिन्न दिशाओं में खींचती है। यही साधना है। दशरथ बनना है। अभी जो 10वां इंद्रियां हैं ये 10 मुख हैं, रावण के जैसे खाने के लिए ही ललायित रहती है। इनको हमने दशरथ बनाना है, यानी संयमित करना है। जैसे रथ को संयमित किया जाता है, घोड़े भी सिखाए जाते हैं, लगाम भी पकड़ी जाती है दिशा देने के लिए, और बुद्धि जो है वो भी सारथी का काम करती है। हम्म, सब वो मिलजुल करके काम करते हैं। तभी जो है ना इन दोनों राक्षसियों को मारने का, मार करके हम इन दोनों को जीत सकते हैं। ये दोनों विद्याएं दे करके फिर आगे बढ़े। वहां पर ताटकी नामक राक्षसी जैसा मर्जी आता था उसका वो रूप ग्रहण कर लेती थी, सारे संसार को कष्ट देती थी। इसलिए शास्त्र में कहा है कि जो लोक का लोकहित के लिए, जो ऐसे लोगों को तंग करती है, समष्टि को तंग करती है, उसको बिना विचारे मार देना चाहिए, चाहे वो स्त्री भी हो। शास्त्र में ये सामान्य नियम है कि स्त्री और ब्राह्मण को नहीं मारा जाता। और ये है कि विशेष कार्य के लिए, लोकहित के लिए, वो भी, उसकी भी अनुमति दी गई है, यदि वो धर्म की हानि करते हैं तो। जब उसको ताटका को जब मारा, ताटका को भी हमें विशेष अर्थ उसका समझ लेना चाहिए। ये हम लोग जो ताड़का बोलते हैं, तो सही शब्द जो है वो है ताटका। अब भ्रंश हो जाता है, बोलते बोलते बिगड़ जाता है। तो इसका अर्थ यही है कि तट के ऊपर हम खड़े रहते हैं, शास्त्र को भी सुनते हैं, तो हमारा मन करता है कि हम शास्त्र की तरफ ही बढ़ें। और जब संसार का हमें मोह खींचता है, विषयों की तरफ जाता है, तो उधर भी मन खींचता रहता है, तो हम छलांग नहीं लगा सकते, तट पर ही खड़े रहते हैं। तो छलांग लगानी होती है, परमात्मा की तरफ बढ़ना होता है। तो विचारवान जो है ना वो शीघ्र निर्णय करके इस ताटका को मार देता, यानी तट पर खड़े रहने का जो हमारा मन होता है उसको विजय कर लेता है। और जब उसका वध हुआ तो वह अत्यंत सुंदरी रूप में प्रकट हुई, क्योंकि उसको श्राप मिला हुआ था।
ये जो है उसका वध होने के बाद विश्वामित्र ने अपने और भी अस्त्र शस्त्र उसको दे दिए, भगवान राम को दे दिए। अब उन्होंने समझ लिया कि ये इनका सदुपयोग ही करेंगे। अब चौथा प्रवचन ये शुरू होता है। प्रवचन से हमारा तात्पर्य ये नहीं है, हम तो क्रमबद्ध रूप से चलेंगे। अब ताटका वध के बाद दो राक्षस मारीच और सुबाहु, ये अत्यंत बलवान और हमारे अत्यंत शत्रु है। इनको किस तरह से नष्ट किया जाए, तो ये हम बड़े धीरे धीरे चलेंगे। एक एक वाक्य के ऊपर भी हम विचार करेंगे। तो अब ये प्रवचन 4 से स्वस्तिका जी पाठ करेंगी, बिल्कुल धीरे धीरे। जहाँ भी रुकना होगा एक एक वाक्य बोलेंगे, तो जहाँ महत्वपूर्ण बात होगी उसको हम लोग समझते हुए जाएंगे। जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि हमें ये जो बाहर की रामायण है, इस रामायण को हमने अपने अंदर में घटित करना है। ताटका कितनी बार मर चुकी है, हमने रामलीला में देखते हैं। सुबाहु और ये मारीच भी मर चुके हैं, पर हमारे जो ये शत्रु हैं ताटका नाम का, और ये सुबाहु और मारीच, ये हमारे में फिर भी बने हुए हैं। पहले तो हम दोनों का इनका अर्थ समझेंगे, फिर ये किस प्रकार से हमारी हानि करते हैं, कैसे ये बलवान है। तो स्वस्तिका जी इसका पाठ प्रारंभ करिए। हाँ जी, बिमला जी आप करेंगी? कौन सा नंबर है? 20 नंबर कौन सा? 39 नंबर है, पृष्ठ नंबर 39। हाँ, प्रबंधन तो अच्छा ये मुझे बोलना आएगा। ततो अति हर्षतः परिरम्भे रामः। वहां से नहीं पढ़ना, ये प्रवचन 4 लिखा हुआ है ना, इसके नीचे से पढ़ना। अच्छा, ठीक है। ताटका वध के बाद राम लक्ष्मण एक रात कामाश्रम नामक वन में रहकर अगले दिन सिद्धाश्रम पहुँचे, जहाँ मुनियों ने उनका आदर सत्कार किया। राम ने विश्वामित्र से कहा, मुनिवर, आप यज्ञ प्रारंभ कीजिए, पर मुझे इतना दिखा दीजिए कि वे नीच राक्षस कहाँ हैं। ऋषि ने सारी परिस्थिति समझाकर यज्ञ प्रारंभ किया। मध्याह्न के समय मारीच सुबाहु ने खूब और हड्डियां बरसाकर आक्रमण कर दिया। जैसे दोपहर को सूर्य सर्वाधिक तेजस्वी होता है, वैसे साधक का जब ममत्वहीन साक्षी भाव
पूर्ण जागरूक हो, तभी वह साधना के विघ्नों को काट सकता है। हाँ जी, ये समझ लेते हैं हम। सुबाहु, सुबाहु का अर्थ है जिसकी भुजाएं बड़ी बलवान है। सुबाहु, बाहु माने बाजू। हम्म। और जल्दी ना करें। मारीच, मारीच का अर्थ है जो मारता है हमको। ये है वासना। मारीच का अर्थ है मास, वासना। जो हमारी वासनाएं बनती हैं, उन वासनाओं के कारण हम अपने पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं। दूसरा जन्म फिर होता है। जन्म मरण के चक्र में इन वासनाओं के कारण ही हम फंसे रहते हैं। सुबाहु है जैसे उसकी बाजू बड़ी मजबूत है, तो इसको कहते हैं। बाहों से क्या काम होता है? काम करते हैं। बाहु किस काम आती है? काम करने के, कर्तृत्व भाव। तो हमारा कर्तृत्व भाव यानी करना पने का जो भाव है हमारा, ये बड़ा दृढ़ कर्ता पने का भाव है। इसको हम छोड़ नहीं पाते, कर्ता पने के भाव को। इन दोनों, जो हमारे अंदर ये दुश्मन बैठे हैं, कर्ता पने का भाव और दूसरा वासना, ये दोनों हमें बांधे रखते हैं। मारीच जो है, जिसको वासना कहा गया है, वो तो जन्म मरण के चक्र में बांधता है। और ये कर्तापने का भाव जो है, ये हमें हर समय कर्म में ही लगाए रखता है। इन दोनों को जब तक हम इनके विघ्नों को नहीं काटेंगे, तब तक हम इस संसार चक्र में फंसे ही रहेंगे। आगे पढ़ो। भगवान राम ने धनुष लेकर के 2 बाणों को चढ़ाया। एक बाण में मारीच को मारा। उस बाण ने मारीच को 100 योजन दूर ले जाकर समुद्र में गिरा दिया। दूसरा जो अग्निमय बाण था, उसको सुबाहु पर छोड़ा, जिससे सुबाहु उसी समय मर गया। हाँ जी, अब देवताओं ये इसको समझिए, आप इसको समझिए। मारीच को, कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर तो पिछला शुरू था, अब तो ये 40वां पेज है। 40वें पेज से आप पढ़िए। विमला जी ये पढ़ेंगी, स्वस्तिका जी। हाँ, अच्छा, आप मेरे को कह रहे हो पढ़ने को? हाँ जी। मेरे में तो 40 पेज पे ये है, एक दिन महर्षि गौतम गंगा के किनारे, ये वाला है क्या? ये तो नहीं है भैया। अच्छा, आप शायद ये वाला कह रहे हो। ठीक है, ये प्रवचन 4 कर रहे हैं क्या? प्रवचन 4 है, हाँ, तो उसका जो एक पैराग्राफ है उसको छोड़ करके हाँ, हाँ, फिर आगे आगे पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। आ, उस बाण ने मारीच को 100 योजन दूर ले जाकर समुद्र में गिरा दिया। हम्म। आगे पढ़े। पढ़ो। द्वितीयो अग्निमयो बाणः सुबाहु मज्जयत्तक्षणात् अधरे लक्षणेनाशु हतास्तद हता हत हत अस्तदनुयायिनः। दूसरा जो अग्नि में बाण था, उसको सुबाहु पर छोड़ा, जिससे सुबाहु उसी समय मर गया। देव हाँ जी, इनको समझिए। धीरे धीरे पढ़ना है और एक एक चीज को समझते जाना है।
शंका भी आए बीच में तो उसका भी निराकरण होना चाहिए। हमें इससे इन दोनों से आगे आज नहीं बढ़ना है। सुबाहु और मारीच, यही हमारे अंदर बैठे हुए शत्रु हैं। इन्हीं को, इनकी नेचर को समझना है। इनको किस प्रकार से हम नष्ट कर सकते हैं, इस बात को समझना है। तो जिस पर सुबाहु पर एक बाण छोड़ा, वो तो मर गया। और एक बाण जो था वो मारीच पर छोड़ा, तो वो मरा नहीं, 100 योजन दूर समुद्र में जाकर के गिर गया। यानी तात्पर्य क्या है कि वासना जल्दी से मरती नहीं है, दूर तो चली जाती है, ऐसा लगता है कि अब वो नहीं आएगी वासना, और जीवित होती है तो फिर वासना आ जाती है। और ये जो है सुबाहु, ये मर गया। मरने के बाद भी दृढ़ नहीं रहता बोध हमको कि ये मर गया है। मर तो जाता है पर हमको ये लगता है कि नहीं, अभी भी ये कर्तापन हमारे में कुछ अंशों में बना हुआ है, क्योंकि जो कर्तापन का भाव था उसमें भी वासनाएं आ जाती हैं, कर्तापन की वासनाएं, क्योंकि अनंत जन्मों से हम कर्म कर रहे हैं तो वासनाएं आ जाती हैं। तो एक बात ये समझिए, आप बताइए कि वासना का क्या अर्थ है, बोलिए, कोई भी बोले। वासना, वासना का मतलब इच्छा, तीव्र इच्छा। और कोई बोले। वासना, कामनाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं। ये तो आपने वो बता दिए ना, इसके पर्यायवाची शब्द, तात्पर्य बताएं। जो बांस रह जाती है, गंध रह जाती है, वस्तु चली जाती है, सामने जो विषय आया तो विषय की तरफ हमारी इंद्रियां भागी, हमने उनको भोगा, तो वासना भी बनी उसकी, भोग भी किया। भोग हो करके वो कर्म तो समाप्त हो गया, परंतु उसने वासना बना दी। वो पदार्थ तो चला गया मगर वो अपनी गंध छोड़ गया हमारे मन में, कि इस प्रकार का जो मैंने भोग किया था मुझे फिर मिले। ये करती है वासना। तो जितने भी हमारे व्यवहार होते हैं सारे, वो सारे वासना से ही होते हैं व्यवहार। व्यवहार का क्या अर्थ है, आप बताएं जरा, कोई भी बताए। व्यवहार, जो हम दूसरों के साथ करते हैं, विषयों के साथ करते हैं, विषयों के साथ करते हैं। और कोई बोले। शास्त्रीय भाषा में कहें तो जी गुण गुण में बरतते हैं। हम्म, देखो, व्यवहार का अर्थ है अन्य अन्य से व्यवहार करता है। अन्य, आत्मा तो करती नहीं है, तो ही तो चीजें है ना। एक आत्मा है, एक अनात्मा है। तो आत्मा तो कोई व्यवहार करती नहीं, आत्मा में किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं है। अनात्मा ही अनात्मा से व्यवहार करती है। ये जो हम कहते हैं ना कि हम दूसरों से व्यवहार करते हैं, हम का तात्पर्य ये हो गया कि जो अहंकार वाला मैं है
वो जब इन इंद्रियों के साथ, मन के साथ जुड़ जाता है, तो ये कहता है कि मैं। इसको फिर हम ये समझते हैं कि हम यानी मैं, जो दूसरों के साथ मेरे से अतिरिक्त है, चाहे वो स्त्री पुत्र आदि हो, कुछ और भी हो, दूसरे भी हो, अन्य भी हो, उनके साथ हम व्यवहार करते हैं, तो इसको समझते हैं कि व्यवहार। व्यवहार तो अन्य का अन्य से व्यवहार होता है, परमार्थ में तो व्यवहार का लेश मात्र भी नहीं है। जो भी कुछ हम प्रवृत्ति करते हैं, इसको ध्यान से सुनिए, जो भी कुछ हम प्रवृत्ति करते हैं, वो सारी प्रवृत्ति व्यवहार है। इसमें सारी प्रवृत्ति आ गई। जो परमात्मा के लिए दृष्टि रख करके हम कर्म करते हैं, ये भी व्यवहार है। जो हम उपासना करते हैं, ये भी व्यवहार है। जो हम श्रवण मनन निध्यासन करते हैं, ये भी व्यवहार है। जब इनकी पूर्णता हो जाती है, मतलब इन व्यवहारों में श्रेष्ठता क्या है, कि ये व्यवहार जो है हमें उस परमार्थ की सीढ़ी पर चढ़ा देते हैं, हमें परमात्मा का बोध करा देते हैं। जो शास्त्र के अनुकूल व्यवहार है, वो हमें परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान करा देते हैं। अन्य जो व्यवहार हैं, वो हमें इस संसार के अंदर ही फंसाए रखते हैं। है ये सारे व्यवहार ही, जो भी प्रवृत्ति है, श्रवण मनन की प्रवृत्ति करते हैं, उपासना करते हैं, सब प्रवृत्ति है। निवृत्ति भी व्यवहार है, छोड़ना पकड़ना, ये दोनों व्यवहार है। आत्मा में तो न पकड़ना है न छोड़ना है, मगर जो शास्त्र के अनुकूल प्रवृत्ति और निवृत्ति है, कि इसको छोड़ना है, इसको पकड़ना है, ये हमें परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान कराएंगे। तो इसलिए व्यवहार का अर्थ स्पष्ट हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि व्यवहार सारा जो है वो, जब तक अविद्या हमारे अंदर बनी हुई है, तब तक व्यवहार ही करते हैं। श्रवण मनन का भी जो है, हमारे अंदर कोई ना कोई अविद्या अंश है तो हम करते हैं। नहीं अविद्या हो तो ये भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अविद्या की निवृत्ति पूर्णता से हो जाए तो व्यवहार नाम का होता ही नहीं है। चलो और आगे भी समझेंगे कि वासना का क्या अर्थ है। हाँ, दूसरा जो अग्नि में बाण था, उसको सुबाहु पर छोड़ा, जिससे सुबाहु उसी समय मर गया। देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की कि इन राक्षसों को भगवान ने एक बाण से ही नष्ट कर दिया। विश्वामित्र ने बड़े प्रेम से उनका आलिंगन किया। प्रेम से उनकी आंखों में जल आ गया। गोद में बैठाकर कहा, जैसा तुम्हें समझा था वैसे ही तुम हो। इसका भी मतलब समझाना है। इसका क्या मतलब है? जैसे तुम्हें समझा था वैसा ही तुम हो। हाँ, मतलब सामान्य पुरुष नहीं समझा था आपको, वैसे ही निकल गए। विचार करो, दो राक्षस विश्वामित्र को तंग कर रहे हैं। एक है मारीच और दूसरा सुबाहु। जिससे मरता है उसको मारीच कहते हैं, उसे ही मारीच कहा जाता है। जो मनुष्य को बार बार मृत्यु की ओर ले जाती है, जिनके द्वारा जीव मरता है, वे विषय की तरफ जाने वाली वासनाएं ही मारीच हैं। हाँ जी, इसको समझिए कि जो हमारी वासनाएं जो है, वो विषयों की तरफ लेकर के जाती हैं, क्योंकि अनंत काल से हम विषयों की तरफ ही भागते दौड़ते हैं।
ब्रह्मा जी ने हमारी इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाना है, तो बाहर जो है वो सारे विषय ही है, और फिर उनका भोग करते हैं। भोग करते हैं तो और वासनाएं बन जाती हैं। इसी को मारीच कहा गया है। हाँ जी। तो ये जो वर्ड लिखा है ना, ये जो लाइन है कि जिससे मरता है उसी को मारीच कहते हैं, इसका मतलब विषय की बात कर रहे हैं ना, विषय ही तो मारते हैं इंसान को, व्यक्ति को। वासना मारती है, विषय नहीं मारती। विषयों का तो इंद्रियों से संपर्क होगा, और जो वासना मन में आती है, मन में बैठ जाती है वासना, वासना का स्थान मन में है, तो वो वासना मारती है, विषय नहीं मारते। अच्छा। ये वे विषय की तरफ जाने वाली वासनाएं ही मारीच है, परंतु यह मारीच अभी मरा नहीं। जब वह सीता हरण का कारण बनेगा, तब मारीच मारा जाएगा। विषय वासनाएं विषय वासनाएं ही फिर अहंकार रूप लेकर आती हैं। अहंकार मिटने पर ही वासना मरती है। हाँ, ये अहंकार कौन सा है? जो चेतन के प्रतिबिंब को मैं मान लेता है, ये है अहंकार। यही है जड़ सारा। जब तक ये नहीं मिटेगा, क्योंकि ये अपना अपना जो मैं पने का भाव है, ये बुद्धि में भी प्रकट हो जाता है, इसका प्रतिबिंब रूप से मन में भी प्रकट हो जाता है, इंद्रियों में भी प्रकट हो जाता है, शरीर में भी प्रकट हो जाता है। मैं पना वहां तक और आगे तक भी चला जा, आगे तक तो मेरा पना चला जाता है। तो ये अहंकार ही सबसे बड़ी बला है। तो वासना कब मरेगी? जब ये अहंकार नहीं रहेगा। इसकी कोई स्थिति तो है नहीं। प्रतिबिंब की कोई स्थिति होती है क्या? बिंब की ही स्थिति होती है, और बिंब एक ही है, अनेक बिंब नहीं है। शीशे के सामने खड़े हुए तो हमारा जो मस्तक है, मुंह है, ये है बिंब, और जो उसमें दिखाई देता है वो है प्रतिबिंब। तो शीशे के सामने से हट गए, बिंब हट गया तो प्रतिबिंब तो नहीं रहा, पर बिंब कहीं गया थोड़ा, ये बिंब तो है ही। बिंब नहीं खत्म हुआ, वो खत्म हो गया है। प्रतिबिंब खत्म हो गया, तो इसकी कोई, प्रतिबिंब को जो मैं मान लेता है, तो स्थिति उसकी कुछ नहीं है, मगर यही इतने बड़े गुल खिलाता है कि हमें संसार में बांधे रखता है। इसका जब तक नाश नहीं होता तो वासना का क्षय नहीं होता। हाँ जी। विषय वासनाएं ही फिर अहंकार रूप लेकर आती हैं। अहंकार मिटने पर ही वासना मरती है। अतः मारीच अभी मरा नहीं। अध्यात्म में सीता बुद्धि है। राम और सीता का विवाह होने के बाद भी वासना क्षय होने में समय लगेगा। हाँ, इसको समझिए। राम और सीता, सीता को यहाँ बुद्धि कहा गया है। जो बाहर हम रामलीला में देखते हैं, सीता जी जो अधिदैव लीला है, अधिदैव, उस अधिदैव लीला को हमने आध्यात्म से एक करना है, दोनों की एकता करनी है। यही तो हमारा लक्ष्य है ना, कि हमारी जो आध्यात्म लीला है, हमारे शरीर में जो लीला हो रही है, ये जो परमात्मा की लीला बाहर हो रही है सारे विश्व के अंदर, उससे अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। एक ही चेतन हमारे अंदर की लीलाओं में भी लगा हुआ है, और बाहर में भी। हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों अलग अलग हैं, वास्तव में अलग नहीं है। तो यहाँ राम और सीता, सीता है बुद्धि, राम है चेतन तत्व। बुद्धि ने
राम को यानी चेतन तत्व को जान लिया। विवाह होने का मतलब यही तो है ना, कि पास में रहने लगे, एक दूसरे को जान लेते हैं पास में रहने से। विवाह होने के बाद भी यानी बुद्धि अगर जान भी ले चेतन तत्व को कि हाँ चेतन तत्व ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, जानना। जानने का मतलब ये है अभी अनुभव नहीं हुआ है, जान लिया है बस, है? तो भी वासना क्षय नहीं होती, जानने मात्र से वासना क्षय नहीं होती, उसमें समय लगेगा। और यही कठिन है। जानना तो इतना कठिन नहीं है, क्योंकि शास्त्र का जब हम श्रवण करते हैं तो हमें ज्ञान तो सारा हो जाता है, पर वो सारा जो ज्ञान है वो वास्तविक ज्ञान नहीं है, आभासित ज्ञान है। वो आभास रूप में है, प्रतिबिंब रूप में है, अभी वो वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ है, उसमें समय लगता है। चलिए आगे। हाँ जी। राम और सीता का विवाह होने के बाद भी वासना क्षय होने में समय लगेगा। यह जो विषयों की तरफ ले जाने वाली वासना मारीच है, यह दूर तो चली गई है, सामने तो नहीं रही, पर मरी भी नहीं। साधक प्रारंभ में यह आशा न रखे कि वासना को समाप्त कर लेगा, क्योंकि प्रारंभ में यह होना असंभव है। पहले तो संसार की वासनाओं को दूर करने का ही प्रयास सावधानी से करना पड़ेगा। पूर्व वासनाओं को अनअभ्यास से दूर करना पड़ेगा और अंतर्मुखता से नई वासनाएं बनने नहीं देनी पड़ेंगी। हाँ जी, अब वासनाओं के दो रूप बता दिए। एक तो ये है कि अभी संसार के अंदर है, विषयों के साथ हमारा संपर्क होता है, इंद्रियों के साथ उनको भोगते हैं तो नई वासनाएं बनती हैं। एक ये है कि हमारे पूर्व में जो जन्म हुए हैं उनके अंदर भी तो हमने वासनाएं इकट्ठी की हुई हैं, जिनको पूर्व वासनाएं कहा जाता है। इन दोनों को दूर करना है। एक तो जो अभी हम वासनाओं को और ग्रहण किए जा रहे हैं, भोग करके उनकी वासना बनती जा रही है। एक जो पूर्व की वासनाएं जो एकत्रित की हुई है, संग्रहित है, उन दो फ्रंट पर हमको लड़ना पड़ेगा। तो पूर्व जो वासनाएं हैं वो तो अब विषय तो है नहीं, पर वासनाएं बनी हुई हैं। तो उनको कैसे करना है कि उनका फिर अगर मन में आती हैं वो वासनाएं उनको, तो फिर उनका अभ्यास नहीं करना है, अनअभ्यास। मैंने यही महाराज जी से एक बार पूछा था, मैंने कहा कि जो अभ्यासिक सुख है उसको कैसे दूर करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अनअभ्यास से। भाई जो काम हम करते चले आए हैं, अब अगर फिर वही करने के लिए वो कह रहा है, वासना आ रही है, तो नहीं, ना करिए। ना करने से धीरे धीरे वो वासनाएं समाप्त हो जाएंगी। उसको कहते हैं अनअभ्यास। यहाँ दो शब्द भी दिए हैं, एक अंतर्मुखता और एक यहाँ बहिर्मुखता शब्द तो नहीं दिया है। तो हमारा मुख जो है ना दोनों तरफ होता है, बाहर की तरफ भी मुख होता है, जैसे इंद्रियां हमारी बाहर जाती है, और अंदर की तरफ भी मुख होता है। अंतर्मुखता से जब बाहर हमारा विषयों से इंद्रियां संपर्क करती हैं तो हमारे में नई वासनाएं बनती हैं। तो अंतर्मुख अगर होंगे, बाहर विषयों की तरफ हमारा मुख नहीं होगा, अंदर की तरफ मुख होगा, तो नई वासनाएं नहीं बनेगी। तो दो बातें बताई कि पुरानी वासनाओं को नष्ट करने के लिए उनका अभ्यास फिर नहीं होने देना है।
नहीं करना है, और नई वासनाएं बनने नहीं देनी है। कि बाहर की ओर हमारा मुख है, तो फिर हम इंद्रियों से संपर्क हो करके फिर हम भोग करते हैं, फिर वासनाएं बनती हैं। तो ये बाहर की तरफ से मुख को अंदर की तरफ लेकर के जाना है। अंतर्मुखता से नई वासनाएं बनने नहीं देनी है, ये कहा है। ठीक आ गया जी, आगे चलिए। हाँ जी। पहले तो संसार की वासनाओं को दूर करने का ही प्रयास सावधानी से करना पड़ेगा। पूर्व वासनाओं को अनअभ्यास से दूर करना होगा और अंतर्मुखता से नई वासनाएं बनने नहीं देनी पड़ेंगी। यहाँ तक आपने बताया। आगे है सुबाहु कौन है। सारे कर्म मनुष्य हाथों से करता है। दृढ़ कृतृत्व अभिमान सुबाहु है। हाँ, तो स्वभाव का अर्थ हो गया हमारे अंदर कर्तापने का भाव बड़ा दृढ़ है, गहराई से हमारे अंदर बैठा हुआ है। कर्म के बिना नहीं रह सकते हम। अगर इंद्रियों को रोकेंगे भी तो रोकने का भी तो कर्म हो गया, एक तरह से किसी चीज को रोकना भी कर्म हो गया। तो ये बड़ा दृढ़ है हमारे अंदर, इसी को सुबाहु कहा गया है। तो कर्तापना भी हमें इस संसार से बांधे रखता है। हाँ जी, लोग चलिए। संसद में पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, तो हाथ ही उठाकर बताते हैं कि हम इससे सहमत हैं या असहमत हैं। मैं ही इस कार्य को करने वाला हूँ। ऐसा कृतित्व का दृढ़ अभिमान ही सुबाहु है। कृतृत्व का अभिमान तो विवेक के द्वारा नष्ट हो जाता है। हाँ, इसको देखिए। ये अब ये उपाय बता रहे कि हमारा कर्तापने का भाव किस तरह से दूर होगा। उसके लिए बताया विवेक करें। बहुत बड़ी चीज है विवेक। और ये विवेक हम स्वयं भी कर सकते हैं, शास्त्र के श्रवण से, अपने अनुभव से हम विवेक कर सकते हैं। और विवेक से पता लग जाता है कि हमने जो अभिमान किया हुआ है कि मैं करता हूँ, ये कितना है। वास्तव में तो हमारा मामूली सा ही कर्तृत्व का अभिमान है। कोई भी आप प्रवृत्ति ले लीजिए, हाथ में कोई भी कर्म ले लीजिए। यहाँ तो महाराज जी ने जो उदाहरण दे रखा है वो रेल सफर का दे रखा है। इस सफर को ना भी हम रेल सफर की बात को करें, पहले समझ लेते हैं, चलो इसी रेल के से समझ लेंगे, फिर आप दूसरा भी अपने आप ही इस तरह का अ, सोच सकते हैं। हाँ जी। कृतित्व का अभिमान तो विवेक के द्वारा नष्ट हो जाता है, परंतु सूक्ष्म वासनाएं बनी रह जाती हैं। इसलिए सुबाहु तो मर जाता है, परंतु मारीच बना रहता है। वासना का जो वेग है वह पहले की अपेक्षा कम तो हो जाता है। 100 योजन दूर चला जाता है, लेकिन नष्ट नहीं होता। व्यवहार में पूर्व की वासना हमेशा कारण बनेगी। मन के अंदर किसी चीज की पहले जो छाप पड़ी हुई है, तदनुकूल ही व्यवहार करोगे। हाँ जी, इसलिए ये सुनिए, वासना बनती कैसे है। नष्ट करने की बात आई है, पर बनती कैसे है वासना। जो विषय बाहर है, तो कोई भी चीज हम देखते हैं, चखते हैं, सुनते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसका छाप हमारे ऊपर पड़ जाती है। हमारे अंतःकरण के ऊपर उसका छाप पड़ जाती है। अनुभव हो जाता है हमको, किसी भी चीज को देखने, सुनने, चखने आदि से अनुभव हो गया। तो वो जो अनुभव है, उसी को कहते हैं संस्कार। जैसे फोटो के अंदर जो है ना, एकदम क्लिक किया तो हमारे वो फोटो के अंदर आ गया। वो क्या आ गया उसके अंदर, वो डार्क फिल्म आ गई, उसको कहते हैं। अभी उसकी वो नहीं की है, पर अभी वो डार्क फिल्म, उसको कुछ और बोलते हैं शायद।
हाँ, जिससे नेगेटिव, पूरी तरह नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव फिल्म हो जाती है। फिर उसको सुधार करके पहचानने लायक बनाते हैं। तो हमारे संस्कार पढ़ते हैं, हम पहचानते नहीं है कि हम ठीक है जी, हम तो जो भी चीज देखेंगे हम अपने अंदर तो आने नहीं देंगे, जो भी चीज हम चखेंगे अपने अंदर तो आने नहीं देंगे उसको। और निष्पक्ष भाव से हम चखेंगे, निष्पक्ष भाव से देखेंगे, ऐसा नहीं होता। तो छप गई है, नेगेटिव छप गई है, तो कभी भी पॉजिटिव वो बन सकती है। तो ये संस्कार ही जब दृढ़ हो जाते हैं, बार बार उसी तरह के संस्कार बनते हैं, तो वो पक्के हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं। उसी को कहते हैं वासना। वासना जो है ये संस्कारों के समूह को वासना कहा जाता है। जब संस्कार अति दृढ़ हो जाते हैं, बार बार उसी तरह के संस्कार होते हैं, तो वासना बन जाती है उस चीज की। हाँ जी। इसीलिए वासना क्षय को अत्यंत कठिन माना गया है। मनोनाश वासनाक्षय को पूर्णता होने पर सप्तम भूमिका की प्राप्ति होती है। इन दोनों का नाश कहा गया है कि जीवन मुक्ति का आनंद तभी मिल सकता है जब मन का भी नाश हो जाए और वासना भी समाप्त हो जाए, क्षय हो जाए वासना का भी। तो मन के नाश का तात्पर्य यह है कि जो मन संकल्प विकल्प परमात्मा का करता था, अब वो संकल्प विकल्प विहीन हो गया, अब कोई संकल्प नहीं करता। उसी को नाश कहते हैं। और वासना क्षय, अब कोई किसी तरह की वासना भी, पूर्व जन्मों की या इस जन्म की कोई वासना बची नहीं है। तो सप्तम भूमिका जो है उसको कहते हैं कि ये संसार भी फिर उसको वास्तविक नहीं लगता, बाधित हो जाता है। संसार भी दिखते हुए भी बाधित हो जाता है सप्तम भूमिका के अंदर। हाँ जी। मैंने किया, मैंने किया, यह कर्तृत्व अभिमान तो पहले नष्ट हो जाता है। विवेक करने से ही पता लग जाता है कि हम कितना काम करने वाले हैं। जिन चीजों को हम समझते हैं कि हमने किया, यदि विचार करके देखें तो उनमें भी संसार की सब चीजों की कारणता होती है। प्राय आदमी इस दृष्टि से सोचता नहीं। साधारण सी बात है, हम यहाँ से काशी गए। आदमी कहता है मैं गया था। किस में गए? रेल में गए। क्या रेल की गाड़ी तुम चला कर गए थे? कितने रेलवे में कार्यकर्ता हैं, वे सब मिलकर काम करते हैं, तभी तुम पहुंचे। आगे क्या रेल उन लोगों ने बनाई थी जो चला रहे थे? रेल बनाने वाले कारखाने बेंगलोर में हैं। रेल बनाने के लिए लोहा इत्यादि पदार्थ क्या बेंगलोर में निकला? बिहार की खानों से आया। विचार करते चले जाओगे तो पता लगेगा कि तुम्हारा किसी कार्य में हिस्सा तो बहुत थोड़ा है। बाहरी कार्य ही नहीं, तुम कहते हो अमुक निर्णय अकेले मैंने लिया। निर्णय तभी ना किया जब तुम्हारा मन था। मन किससे बना? अन्न से। जो अन्न उगाने वाले हैं, उन्होंने अन्न ना उपजाया होता और तुमको खाने को 6 महीने से ना मिला होता तो क्या निर्णय लेते? उस समय केवल कहाँ से रोटी आए, कहाँ से रोटी आए, यही चिंता लगी रह जाती और कोई निर्णय नहीं हो पाता। हम समझते हैं हमारा निर्णय है, पर जितना विचार करते चले जाओगे उतना पता लगेगा कि तुम्हारा अपना योगदान तो बहुत थोड़ा है। इस प्रकार आदमी विवेक करता है तो कर्तृत्व भावना हट जाती है। पहले सामान्य बोलचाल में भगवान की कृपा से ऐसा हुआ, बड़ों के आशीर्वाद से ऐसा हुआ आदि कहने से बार बार प्रेरणा मिलती थी कि हम अपने कर्तृत्व अभिमान को हटावें। आज उसके विपरीत हो गया है। लोग बिल्कुल बेशर्म होकर कहते हैं हमने देश की उन्नति की, हमने उन्नति की।
यह कहने में लोगों को शर्म ही नहीं रह गई है, लेकिन विवेकी सुबाहु को खत्म कर देगा। जो विवेकी व्यक्ति है वो सुबाहु को खत्म कर देगा। तो ये विवेक की श्रृंखला बताई है महाराज जी ने। इसी तरह की विवेक की श्रृंखला आप किसी भी चीज में लगा सकते हैं। आप स्वयं बताइए, कोई भी बताए कि इस तरह की विवेक की श्रृंखला कि मैं कितना करता हूं किसी भी काम को, आप बताइए, अपने आप बताइए। कोई भी चीज ले लो आप, इतने 150 काम हम करते हैं सारा दिन में, किसी भी काम के लिए आप बता दो, चाहे घर के काम करें चाहे बाहर के काम करें, आप बताओ तो सही हमारा कितना योगदान है उसमें काम करने में, बताइए। जैसे मैं स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ, तो जाते समय भी जिस वाहन का उपयोग करते हैं वो भी मैंने नहीं बनाया। और जो जाने के लिए मेरे को शक्ति चाहिए, जो अनाज चाहिए जो खा के मैं जा पाती हूँ, वो भी मैंने नहीं उगाया। और वहां जाके जो मैं पढ़ाती हूँ, जो बुद्धि मेरे को चाहिए, वो जो संस्कार चाहिए, वो भी ईश्वर ने मुझे प्रदान किए, अगर अच्छे संस्कार प्रदान किए हैं तो। और वहाँ जाके भी जो भी मैं रिसोर्सेज यूज कर रही हूँ, कॉपी पेन और बाकी सब चीजें, या मैं बोल भी रही हूँ, जो वाणी में भी शक्ति है, उसमें भी मेरा कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। और बाद में जो बच्चों का रिजल्ट आएगा वो भी मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो मैं फल की आशा कर रही हूँ, पर कितना आएगा उसका भी मुझे नहीं पता। एक बात है, कुछ भी ले लो आप, सुबह चाय की बात ले लो, भी मैं चाय बना के खाता हूँ, पीता हूँ। कौन समझाएगा इसको? समझाएगा कौन? पहले आना चाहिए ना। ये खत्म हो जाएगा तब समझाऊंगा, कैसे खाओगे? छोड़ दो, छोड़ दे। चाय बनाते हैं, कहते हैं ना मैंने चाय बनाई। जल किसने बनाया? और जल आपके पास आया कैसे? है? नलके के द्वारा आया है जी। नलका किसने बनाया? उसको भी चलो छोड़ो। चाय जो पत्ती डालते हैं वो किसने बनाई? कहाँ से आई? आसाम से आई है। इसी तरह से दूध कहाँ से आया? दूध वाला दे गया जी, वो डेयरी से लेके आए, डेयरी में कहाँ से आया दूध? उन्होंने दूध कैसे, गायों से भैंसों से दूध निकाला, उनको चारा दिया, चारा किसने उगाया जी? है। कितनी श्रृंखला आप चाहो बना सकते हो। एक 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 बात नहीं, कितनी। कपड़े पहनते हैं हम, तो कपड़े क्या मैंने बनाए? कपड़े जो है वो मिल में बने। और मिल ने क्या अपने रुई या जो भी गर्म चीज है या जो भी है, टेरेलिन जो भी कुछ है, वो क्या उसने अपने आप उगाई? उसको किसी और ने उगाया। और फिर उसको बुना किसने? बुना किसी और ने बुना। कपड़े के रूप में आया कुछ और, किसी और ने किया। डिजाइन बनाई किसी और ने बनाई, मैंने क्या किया? ये श्रृंखला अगर बार बार हम इसी तरह से सोचते रहे, कोई भी काम आप ले लें सारे दिन के अंदर, तो उसमें हमारा कितना योगदान है? हमारा तो योगदान नेग्लिजिबल है, कहने मात्र के लिए है हमारा योगदान, है ही नहीं वास्तव में। तो फिर हम गीता में भी पढ़े आए हैं कि हमारा योगदान कितना है, उसको आप बताइए। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च विविधा चेष्टा। और फिर पंचम जो है वो देव कृपा। पांचवा हिस्सा है हमारा। हम जो कर्म करते हैं ये शरीर के हमने बनाया? नहीं बनाया। अधिष्ठानम, कर्तापना मैं बना लेता हूँ कि हाँ मैं करता हूँ, चलो इसको छोड़ दो। इंद्रियां जो हमारे यंत्र हैं, यहीं से तो करते हैं हम काम। तो क्या ये इंद्रियां हमने बनाई है? नहीं बनाई हमने इंद्रियां। चेष्टा, हमारे अंदर जो शक्ति आई है वो क्या हमारी शक्ति है? वो परमात्मा की दी हुई शक्ति है। पैरालिसिस हो जाए हाथ भी नहीं उठा सकते। फिर चेष्टा, चेष्टा माने हम
जो प्रयत्न करते हैं वो चेष्टा वाली बात आ गई। फिर देव कृपा, परमात्मा की कृपा है। हमारा तो पांचवा हिस्सा है। और अगर सही बात ये समझें कि वास्तव में तो हमारा पांचवा हिस्सा भी नहीं है, क्योंकि जब तक ये चेतन तत्व है, चेतन तत्व की सत्ता से ही ये सारा संसार सत्तावान है। चेतन तत्व ना हो तो ये कुछ नहीं कर सकता काम। चेतन तत्व के कारण ये कर पाता है। हमारा योगदान है ही नहीं। चेतन की तरफ अगर हम ध्यान दें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। चेतन का ही प्रतिबिंब जो हमारे में पड़ता है तो हमारा शरीर भी कुछ करने लगता है, इंद्रियां भी करने वाली हो जाती हैं, चेष्टाएं भी, सब कुछ हो जाती हैं, तो हमारा योगदान है ही नहीं। तो ये जो है, ये विवेक से भी इसका समाधान किया जा सकता है, यानी कर्तापने को नष्ट किया जा सकता है। मगर कर्तापने को नष्ट बार बार इस तरह से विवेक करना पड़ेगा, तब जाकर के कर्तापना दृढ़ रूप से हमारा समाप्त होगा। नहीं तो ये कर्तापना ऐसे लगेगा कि नष्ट तो हो गया, अब हमारे में करते तो कहाँ है। मैंने तो पांचवा हिस्सा समझ लिया जी। कहाँ समझ लिया? नहीं समझा है ही नहीं कर्तापना। कर्तापना अगर कहीं है तो अन्य जगह है, परमात्मा में है, मेरे में कुछ भी नहीं है। ये कर्तापने के नष्ट की बात आ गई। और वासना के नष्ट की बात आई गई थी कि पूर्व की वासनाएं और अब जो वासनाएं बन रही है वो वासनाएं, दोनों में किस तरह से हम पूर्व की वासनाओं को अनभ्यास से और जो अब की वासनाएं न बने, इसके लिए हम अंदर की तरफ अपना मुख करें, अंतर्मुखता। तो ये दो चीजों को हमने अच्छी तरह से अगर समझ लें, इनको अच्छी तरह से चिंतन करें बैठ करके शांति से, तो बहुत कुछ हमको, जो हमारे अंदर, जो हमको इस संसार में बांधे हुए है, उस बंधन से हमको निवृत्त करेगा। अब आप कुछ बोलना चाहें बोलिए। सुबाहु और मारीच के बारे में ही आप कुछ कहना चाहें तो बोलिए। सुबाहु जो है वो हमारा कर्तापने का अभिमान है, दृढ़ कर्तापने का अभिमान। और मारीच जो है वो हमारी वासनाओं की बात है, जो वासनाएं हैं हमारी। हाँ जी। जैसे जैसे यहाँ पे ना विश्वामित्र जी ने कहा, जैसा तुम्हें समझा था वैसे ही तुम हो। तो मुझे लगता है कि भगवान को जो जैसा समझता है भगवान उसको वैसे ही दिखाई देते हैं। वो तो कुछ भी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अदरवाइज भी मतलब अगर हम भगवान को तत्व रूप समझेंगे तो वो वही दिखेंगे, अगर हम उपाधि रूप समझेंगे और जिस आकार में जिस रूप में समझेंगे भगवान हमें वैसे ही दिखने लग जाएंगे। हाँ, तो विश्वामित्र जी ने उनको उसी रूप में समझा था, राम रूप में समझा था, चेतन रूप में समझा तो चेतन रूप ही निकले। ठीक है जी, फिर विश्राम करते हैं। हाँ जी। हाँ जी, खुराना जी करिए पूर्णाहुति जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण। नारायण जी। फिर वो रफ्तार नहीं रही, बढ़ेगा जरूर लेकिन रफ्तार होती नहीं।